ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। अयोध्या में आज का दिन तारीख रकम करने का दिन है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की क़यादत में रियासती हुकूमत की कैबिनेट पहली मरतबा एक साथ रामलला के दरबार में मौजूद रही। यहीं पर पहली मरतबा कैबिनेट मीटिंग भी मुनक़िद हो रही है। कैबिनेट मीटिंग से कबल वज़ीर आला अयोध्या वाक़े रामकथा पार्क पहुंचे। उनकी क़यादत में काबीना के सभी अरकान ने हनुमानगढ़ी और उसके बाद राम जन्मभूमि अहाते में रामलला विराजमान मंदिर में दर्शन पूजन किया। आज कैबिनेट मीटिंग में सीनियर वुज़रा, चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्र के साथ सभी खुसूसी महकमों के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ डीजीपी और डायरेक्टर बराए तला भी मौजूद रहेंगे। विधानमंडल का सरमाई इजलास 28 नवंबर से मुनक़िद होगा। ये सेशन 4 से 5 रोज़ तक चल सकता है। इस दौरान हुकूमत सप्लीमेंट्री बजट पेश करने के साथ दीगर कई बिल भी पेश करेगी। मीटिंग में सेशन बुलाने की तजवीज़ को भी मंजूरी मिल सकती है। आज उत्तराखंड का यौम-ए-क़याम है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के बाशिंदों को मुबारकबाद पेश की है। अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि बाबा केदारनाथ से दुआ है कि ये रियासत खुशहाली और बेहतरीन हुकूमत के नए मरहले फ़तेह करती रहे। दिवाली से कबल सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया कि पटाखों में बेरियम और बैंड केमिकल के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करने वाला उसका अहकाम न सिर्फ कौमी दारुल हुकूमत बल्कि पूरे मुल्क पर नाफिज है। जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस एम.एम. सुंदरेश की बेंच एक अर्जी पर समाअत के दौरान कहा कि इस मुतल्लिक़ किसी खुसूसी अहकाम की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इस अदलिया ने अर्जियों की समाअत के दौरान कई अहकाम दिए हैं जहाँ हवा के साथ साथ सोती आलूदगी को भी कम करने और उससे बचने के लिए कदम उठाने का इशारा दिया गया है। लखनऊ के मशरक़ी हलक़े से बीजेपी मेंबर असेंबली और साबिक़ वज़ीर आशुतोष उर्फ गोपाल टंडन का आज इंतकाल हो गया। वो तवील मुद्दत से अलील थे। आशुतोष उर्फ गोपाल टंडन लालजी टंडन के बेटे थे। इस खबर पर बीजेपी के तमाम बड़े लीडरान ने अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक ट्वीट पैगाम में कहा कि आशुतोष टंडन उर्फ गोपाल जी के इंतकाल से मुझे शदीद रंज पहुंचा है। उनकी सियासी ज़िंदगी लखनऊ की आवाम की खिदमत में मानवंत थी। पार्टी को मुस्तहकम करने में उनका रोल खुसूसी है। हुकूमत ने आधार के कवानीन में तरमीम कर दिया है। नए निज़ाम के तहत अब हर 10 साल पर आधार होल्डरों को अपने आधार कार्ड का रिन्यूअल कराना होगा और इसके लिए सभी ज़रूरी दस्तावेज देने होंगे। 37वीं कौमी खेलों का आज गोवा में इख्तिताम हो रहा है। इख्तितामी तकरीब पणजी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में होगी। सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ और हिंदुस्तानी ओलंपिक फेडरेशन की सदर पीटी ऊषा इस प्रोग्राम में मौजूद रहेंगी। वाज़ेह रहे कि कौमी खेल गोवा में गुज़िश्ता माह ही 25 तारीख को शुरू हुए थे। सोनभद्र ज़िले के फॉसिल पार्क को महकमा सयाहत ने यूनेस्को की फहरिस्त में दर्ज कराने का फ़ैसला किया है। इस पार्क के तकरीबन 1400 मिलियन साल कदीम होने का कयास है। इसे देखने के लिए पूरी दुनिया से फॉसिल साइंटिस्ट और सयाह पूरे साल आते रहते हैं। यहाँ सयाहों की तादाद में इजाफे के लिए ज़रूरी बुनियादी खदमात मुहैया करने का फ़ैसला किया गया है। रियासत के सयाहत और सकाफत के वज़ीर जयवीर सिंह ने ये इत्तला दी। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश को सयाहत के मामले में आलमी नक्शे पर कायम किया जाए। बनारस में नदियों के तहफ़्फ़ुज़ की अपील करते हुए नमामि गंगे और महर्षि वेद विद्यालय सिद्धेश्वरी के वेद पाठी बटुकों ने दिवाली से कबल सिंधिया घाट और संकटा घाट पर सफाई मुहिम चलाई। इस दौरान गंगा सेवक ने पूजा के बाद बची हुई अशिया को गंगा में न बहाने की अपील की। उन्होंने गंगा घाट पर इधर उधर बिखरी पड़ी पूजन सामग्रियों को जमा करके नगर निगम के मुलाजमीन के सुपुर्द किया। साथ ही गंगा घाट पर लोगों, पुरोहितों, पूजा का सामान फरोख्त करने वालों और मौजूद नाव चलाने वालों को भी बेदार किया। मरकजी हुकूमत ने ट्रैवल एजेंसियों से कोविड वबा के मद्देनज़र मुलतवी सफ़र प्रोग्राम की इल्तवा अदायगी कस्टमर को नवंबर के तीसरे हफ्ते तक जारी करने को कहा है। सार्फिन मामलों के महकमे ने सार्फिन से मुतल्लिक़ मुद्दों पर गौर व खौज के लिए ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियों के साथ मीटिंग की। इसमें मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप, दीगर ट्रैवल एजेंसियों के नुमाइंदे मौजूद रहे। हुकूमत ने कोविड लॉकडाउन मुद्दत की वजह से कैंसिल किए गए टिकटों की बुकिंग रकम वापस न किए जाने के मुद्दे पर भी बात की।
محکمے نے بتایا کہ سپریم کورٹ کے اکتوبر 2020 کے احکام کے باوجود ادائیگی اب بھی التوا میں ہے۔ سپریم کورٹ کے احکام پر عمل درآمد نہ کرنے پر ان ٹریول ایجنسیوں کے خلاف ورزی کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔